गुड़ बेचने वाली चिड़िया। एक जंगल में मिनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो जंगल में अपने पति मोनू, चिड़ा और अपने बेटे मिंकू के साथ रहती थी। वे सभी बड़ी सुख शांति से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। मोनू सुबह सुबह अपनी दुकान के लिए निकल जाता और मिंकू भी उसके साथ स्कूल के लिए निकल जाया करता था। मोनू और रिंकू के घर से चले जाने के बाद मीनू घर का सारा काम निपटाया करती और सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया करती। मिनी का पति मोनू बहुत ही मेहनती चिड़ा था। उसकी जंगल के बाजार में गन्ने के रस की दुकान थी। वो किसानों से काफी सारा गन्ना खरीदकर अपने घोंसले में जमा करके रखता और लोगों को ताजा ताजा गन्ने का रस पिलाता था। वो बहुत साफ सुथरा गन्ने का रस निकाला करता था, इसीलिए उसकी खूब कमाई भी होती थी। जंगल के सभी पक्षी मोनू की दुकान से ही गन्ने का रस पिया करते थे और सभी उसके गन्ने के रस की काफी तारीफ भी किया करते थे। घर का काम निपटाने के बाद मिनी भी मोनू की मदद में लग जाती थी। एक दिन चिंटू तोता अपने पूरे परिवार के साथ मोनू की दुकान पर गन्ने का रस पीने आया और उसने मोनू से कहा, अरे भाई मोनू, कैसे हो? नमस्कार। आइए आइए चिंटू भाई, आप कैसे हैं? अरे वाह, आज तो आप पूरे परिवार को लेकर आए हैं। कहिए, कैसा रस बनाऊं? बर्फ वाला बनाऊं या बिना बर्फ वाला? नमक डालकर या बिल्कुल मीठा? अरे भाई, मुझे तो वो मेरा बर्फ वाला पीला दो और हमारी मेम साहब के लिए बिना बर्फ का मीठा वाला। और हाँ, बच्चों को तो ऐसा रस पिलाना कि वो कोल्ड ड्रिंक पीना भूल ही जाए। मैंने बड़ी तारीफ की है तुम्हारे रस की इनसे। आप फिक्र ना करें चिंटू भाई, एक बार जो मेरे हाथ का गन्ने का रस पी लिया ना, तो बार बार यहीं आओगे। और मोनू चिंटू तोते के पूरे परिवार को उनका पसंदीदा गन्ने का रस पिला देता है। चिंटू के बच्चे भी देखते ही देखते 2 गिलास गन्ने का रस पी जाते हैं और अपने पापा से कहते हैं, पापा पापा, आप सही कह रहे थे। मोनू अंकल की दुकान का गन्ने का रस तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, हमेशा यहीं पर गन्ने का रस पीने आऊंगा। बच्चों की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और चिंटू तोता मोनू को पैसे देकर वहां से चला जाता है और मोनू भी बाकी पक्षी ग्राहकों को गन्ने का बड़ी ही खुशी के साथ रस पिलाने में व्यस्त हो जाता है। बस इसी तरह उनका समय बीतता जाता है। एक दिन जब मोनू गन्ने का रस बेचकर शाम के समय अपनी दुकान बंद कर घर आ रहा था, तभी अचानक बिगड़ैल उल्लू ने उड़ते हुए उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण से मोनू की आंखों में चोट लग गई और वो घायल होकर जमीन पर नीचे गिर गया। आह, 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 कोई मुझे बचाओ, कोई है? उल्लू वहां से भाग चुका था। टूटू तोते ने मोनू को उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर मैना ने मोनू का इलाज किया और मिनी से कहा, मैंने इनकी आंखों में जख्म भर दिया है और पट्टी भी बांध दी है, लेकिन इन्हें ठीक होने में 2-3 महीने का समय लग जाएगा। तब तक इन्हें पूरी तरह आराम करने की बहुत जरूरत है। पंखों को भी चोट आई है, तब तक ये ठीक से उड़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद से ये उड़ पाएंगे जब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और अपना काम भी कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मिनी बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखकर अपने पति मोनू से कहती है,
कोई बात नहीं जी, आप आराम करो, मैं सब देख लूंगी। कुछ महीनों की तो बात है, आप ठीक हो जाओगे और फिर से काम पर लग जाओगे। मोनू को लेकर मिनी घर आ जाती है और घर पहुंचते ही मोनू मिनी से कहता है, मिनी, मुझे इस बात की फिक्र नहीं, मुझे तो फिक्र है कि हमने जो गन्ने इकट्ठे किए हैं, अगर समय पर उनका रस नहीं निकला तो वो सूख जाएंगे या गलकर खराब हो जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी उसका बेटा मिंकू स्कूल से वापस आ जाता है और सारी बात सुनने के बाद मिंकू कहता है, माँ देखो, आज हमारे साथ पढ़ने वाला कालू कौवा कितना स्वाद गुड़ लेकर आया है। माँ, आपको भी तो गुड़ बनाना आता है ना, क्या आप मेरे लिए भी बनाओगी? इसीलिए मैं थोड़ा बचा कर लाया हूँ। मिनी गन्ने का रस निकालकर थोड़ा सा गुड़ बनाती है, जो कि बहुत ज्यादा स्वाद और मीठा था। मिंकू गुड़ लेकर अपने दोस्त को खिलाता है तो सभी गुड़ की बहुत तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी मम्मी से कहकर हमारे लिए कल भी थोड़ा और गुड़ लेकर आना। मिंकू घर आकर अपनी माँ मिनी से अपने दोस्तों की बात बताता है और मिनी रिंकू और उसके दोस्तों के लिए थोड़ा सा और गुड़ बना देती है। बच्चों को खुशी खुशी गुड़ खाता हुआ देखकर स्कूल की प्रिंसिपल बाज मास्टर भी थोड़ा सा गुड़ खाकर देखते हैं और गुड़ की बहुत तारीफ करते हैं। गर्मी काफी हो चली थी। तभी एक दिन दोपहर को मोनू का दोस्त छोटू कबूतर शहर से उसका हाल चाल पूछने के लिए आता है। अरे, कौन आया है? छोटू, क्या हाल है छोटू? मैं तो ठीक हूँ मोनू, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तो कल ही पता चला और मैं रुक ना सका। तभी मिनी कहती है, छोटू भाई साहब, आइए आइए, देखिए ना, उल्लू ने इनका क्या हाल कर दिया है। अरे अरे, क्या उस उल्लू का पता लगा? नहीं भाई साहब, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। जंगल की पुलिस उसे ढूंढ रही है। मिनी कबूतर को थोड़ा सा गुड़ और पानी देकर कहती है, ये लीजिए भाई साहब, आप इतनी गर्मी में आए हैं, थोड़ा सा गुड़ खाकर ठंडा पानी पी लीजिए, आपके दिल में ठंडक मिलेगी। अरे वाह भाभी जी, गुड़ कहाँ से लेकर आए हैं आप? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई साहब, अब क्या करें, काम धंधा तो अभी बंद है और घर में काफी गन्ना पड़ा हुआ है। कल मिंकू ने जिद की तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा गुड़ बना दिया। क्या सच भाभी जी? यह बात सुनकर मोनू कहता है, हाँ यार छोटू, मेरे पास काफी गन्ने पड़े हैं, मैं तो दुकान खोल नहीं सकता, अगर किसी को चाहिए तो बताना। तभी छोटू कहता है, अरे आपको गन्ने बेचने की क्या जरूरत है, आप तो गुड़ बनाकर बेचो, इससे आपकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मिनी कहती है, भाई साहब, कैसे, कौन बेचेगा हमारा गुड़? अरे भाभी जी, मैं आपकी मदद करूंगा, आप थोड़ा गुड़ गांव में बेच दीजिए, बाकी मैं शहर जाकर बेच दूंगा। मिनी को ये बात बहुत पसंद आती है और उन्हें पैसे की जरूरत भी थी। वो मेहनत करके सारे गन्ने का बहुत स्वादिष्ट गुड़ बना देती है और गांव में बेचने लगती है। बाकी बचा हुआ गुड़ कबूतर शहर ले जाकर बेच देता है और उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। ये लीजिए भाभी जी, आपकी मेहनत का फल। गुड़ बेचकर उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल जाता है, जो कि मोनू के इलाज और उसके ठीक होने में लग जाता है और बहुत ज्यादा काम आता है। कुछ ही महीनों में मोनू बिल्कुल भला चंगा हो जाता है और वो गन्ने के रस के साथ साथ गुड़ बनाकर भी बेचना शुरू कर देता है। पुलिस भी अपना काम बहुत बखूबी कर रही थी, इसीलिए बहुत जल्द उल्लू पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है और दूसरों को परेशान करने का नतीजा बुरा।